वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मुस्कान। आज का हमारा टॉपिक है वता फ़कीर की कहानी। सिंध में वता फ़कीर के दिलचस्प किस्से मशहूर हैं। हम ऐसा ही एक किस्सा आपको सुनाते हैं। एक बार वता फ़कीर वाज की मजलिस में बैठे थे। मौलवी साहब कह रहे थे कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो अपनी मखलूक को हर हालत में रोज़ी पहुँचाता है। वता फ़कीर मजलिस से उठे तो दिल में इरादा कर लिया कि उस बात को आजमाएंगे। चनाचा दूसरे रोज़ा वो अपना काम धंधा करने के बजाय शहर से बाहर जंगल में एक दरख्त के नीचे जा बैठे और दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं किसी से खाने के लिए कुछ ना मांगूंगा। देखूं अल्लाह ताला मुझे किसी तरह रोज़ी पहुंचाता है। उन्हें उस तरह सुबह से बैठ असर का वक्त हो गया। खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ और भूख बहुत सताने लगी तो वता फ़कीर बहुत परेशान हुए। लेकिन मौलवी साहब की बातों को आजमाने के ख्याल से वहीं जमे बैठे रहे। शाम तक तो उन्हें भूख की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रही। एक बार तुझे चाहा कि उस ख्याल को दिल से निकाल कर घर चले जाएं, मगर उन्होंने मौलवी साहब की बात को आजमाने का पुख्ता इरादा कर लिया था। चनाचा दिल को मजबूत करके वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि दरख्त पर चढ़कर बैठ जाएंगे। अगर अल्लाह की तरफ से कोई इमदाद आ रही हो तो वरी से नजर आ जाए। खुदा का करना क्या हुआ कि उनके दरख्त पर चढ़ने के थोड़ी ही देर बाद एक वयाती के लिए रोटी लेकर आया। असल में वो शाम को खेत से घर जाते हुए उन्हें वहाँ बैठा देख गया था। वो उन्हें मुसाफिर समझकर गांव के दस्तूर के मुताबिक उनके लिए खाना लाया था। वता फ़कीर ने इसे आते देखा तो दिल में सोचने लगे वाकई अल्लाह अपनी मखलूक को किसी न किसी तरह रोज़ी ज़रूर पहुँचाता है। उन्होंने इरादा किया कि नीचे उतर कर देवयाती से खाना ले लें। दिल ने कहा, नहीं, ऐसा करने से तो रोज़ी हासिल करने में तुम्हारी मेहनत भी शामिल हो जाएगी। तुम्हें तो खामोशी से बैठे बैठे इंतज़ार करना चाहिए। जब रोज़ी गांव से यहाँ तक पहुँच सकती है तो क्या इतनी बुलंदी तय नहीं कर सकती। चनाचे वो खामोशी से दरख्त पर बैठे हुए उस दयाती को देखते रहे। दयाती ने जब दरख्त के नीचे मुसाफिर को ना पाया तो हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। शाम का अंधेरा फैल चुका था और वता फ़कीर नीचे मुसाफिर को ना पाया तो हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। शाम का अंधेरा पैरा चुका था और वता फ़कीर थे भी दरख्त की बहुत ऊंची शाख पर। वयाती उन्हें ना देख सका और मायूस होकर वापस गांव जाने के लिए पलटा। वता फ़कीर का तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।